क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है 5x - 4x² + 3 8। पहला x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे, x बराबर 2 पे क्या है, उसमें हमको x की वैल्यू क्या रखनी है 0। पहले लेते हैं पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। अब हम रखते हैं x बराबर 0, यहाँ पे रखते हैं 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0 -4 इंटू एक्स बराबर क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 3। 0 में 0 हो गया 0, कट सकता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि x बराबर 0 रखने पर पॉलिनोमियल 3 देगा। सेकेंड वाला देखते हैं, x बराबर रखते हैं -1, तो इसको नोट करते हैं 5x - 4x² प्लस का 3। हम रखेंगे x बराबर -1, यहाँ पे देखिए 5 इंटू एक जगह क्या रखेंगे -1, तो ये -1, ये -4 इंटू एक जगह रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस का 3। देखिए 5 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5 -4 -1 का अगर स्क्वायर कराते हैं, देखिए -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस का 3, तो -4 4 1 ज़ा 4, ये -4 प्लस का 3। ये देखिए -5 - 4 कितना होता है माइनस का 9 प्लस का 3। अब 3 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 6, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब रखते हैं x बराबर 2, 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो रखिए 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 5 2 ज़ा या इंटू 5 2 ज़ा 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 या 4 प्लस का 3, 10 -4 4 ज़ा 16 प्लस का 3। अब देखिए 10 में 16 गया कितना बचेगा माइनस का 6 प्लस का 3। 10 में से 16 गया तो -6, ये प्लस का 3, 3 में 6 गया क्या बचेगा माइनस का 3, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल दिया है, इसको हम पहली बार क्या रखेंगे P बराबर यानी y की जगह पहले 0 रखेंगे, फिर y की जगह 1 रखेंगे, फिर y की जगह 2 रखेंगे। इसको हल करने पर हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चलेगी। तो रखते हैं, पहले रखते हैं p = यानी कि P0, यानी कि हम y की जगह क्या रख देंगे 0 रखते हैं। देखिए P0 यहाँ पर लिखते हैं 0 का स्क्वायर -0, y की जगह 0 प्लस 1, तो P0 = 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस का 1, तो P0 = क्या आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, ये एक वैल्यू आई है। अब P बराबर क्या रखते हैं 1, P यानी कि P1 रखते हैं, P1 यानी कि y की जगह क्या रखेंगे 1। हमारा इक्वेशन है Py = y² माइनस का y प्लस 1। अब y की जगह रखेंगे 1, तो P1 = 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, तो P1 = 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, ये -1 + 1 कट गया, तो P1 = क्या आ गया 1। ठीक है, अब रखेंगे P2 यानी कि P2 इक्वेशन है Py = y² माइनस का y प्लस 1, y बराबर क्या रखेंगे 2, यानी कि y बराबर 2, तो P2 = यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, तो P2 = 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2 प्लस का 1 है, 2 का स्क्वायर 4, तो P2 = 4 में से 2 गया 2 प्लस का 1, तो P2 = 2 + 1 = 3। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा आंसर, यानी कि दिया गया था ये पॉलिनोमियल है पहला वाला, पहले बराबर हम P0 रखेंगे, यानी कि y की जगह हम 0 रखेंगे, तो y की हमने 0 रखा तो आया 1। अब P1 यानी कि y की जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ हमने 1 रखा है तो वैल्यू आई 1। अब P2 दिया है, यानी कि y की जगह क्या रखेंगे 2, तो इस पॉलिनोमियल हमने y की जगह 2 रखा तो वैल्यू आई 3। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड वाला है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, फिर हम हल करेंगे P0
ना, पी जीरो रखेंगे, यानी कि अब इसमें रखेंगे, इक्वेशन हमारा यही रहेगा। अब रखेंगे यानी कि पी बराबर क्या रख देंगे, ज़ीरो। यहाँ पे टी बराबर क्या रखेंगे, ज़ीरो, सॉरी टी बराबर ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। तो 2 + 0 + 2, ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ पे 0 = 2 + 0, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ये माइनस का 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P0 = 2, 0 मतलब कुछ नहीं, कट जाएगा, तो P0 = यहाँ पे क्या आ गया, अब 2, ये पहला हो गया। अब रखेंगे P1, यानी कि इस पॉलिनोमियल में P2 = 2 + t + 2t² माइनस का t³। अब यहाँ पे t बराबर क्या रखेंगे, 1, ठीक है, ये दिया है। तो रखिए 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, t बराबर 1 रख रहे हैं, तो P1 = हो जाएगा 2 + 1 + ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 माइनस का 1 का क्यूब 1, तो P1 = 2 + 1 + 2 1 = 2 -1, ये -1 + 1 कैंसिल, तो P1 = 2, क्या बचा 2 + 2, तो P1 = यहाँ पे आ गया 4। अब रखेंगे यहाँ पे P2, यानी कि t बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे 2, इक्वेशन है Pt = 2 + t + 2t² माइनस का t³। रखिए 2, रखिए t की जगह क्या रखिए 2, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का क्यूब। यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 2 2 = 4, यानी कि 2 × 4 माइनस का 2 क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, तो P2 = 2 + 2 + 4 2 = 8 -8। अब देखिए 8 से 8 गया, कैंसिल हो गया, तो P2 = क्या बचा है, 2 + 2 = 4, ये हो जाएगा आंसर। क्या थर्ड है Px = x³। अब पहली बार क्या रखेंगे, यानी कि 0, x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे P0 = यहाँ पे 0 का क्यूब, तो P0 = क्या आ गया 0, ठीक। अब रखेंगे P1, यानी कि इस इक्वेशन में रखेंगे x³, x बराबर 1, ठीक। तो P1 = 1 का क्यूब, P1 = 1, ठीक। अब P2, इक्वेशन हमारा है Px = x का क्यूब, x = 2, तो P2 = 2 का क्यूब, P2 = 2 2 × 4 2 × 8, ये हो गया आंसर। तो बस यही करना है कि P0, यानी कि जो भी इक्वेशन दिया उसमें x बराबर एक बार 0 रखेंगे, फिर x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर 2 रखेंगे, ठीक। फोर्थ है Px = x - 1 × x + 1। अब रखेंगे पहला P0, यानी कि x बराबर 0 ना, तो P0 = 0, x बराबर 0 रखेंगे, -1 0 + 1, ठीक है। तो P0 = 0 में से अगर हम -1 घटाएंगे तो क्या आता है, -1, 0 1 जोड़ेंगे तो क्या आता है 1, तो 1, P0 = -1 × 1 -1, पहला हो गया। अब रखेंगे P1, ठीक है, पहले लिखेंगे इक्वेशन Px = x - 1 × x + 1, यानी कि x = 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो P1 = 1 - 1 1 + 1, P1 = यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 + 1 2, तो P1 = 2 0 0। अब रखेंगे P2, इक्वेशन लिखेंगे Px = x - 1 × x + 1, x = 2, तो P2 = 2 - 1 × 2 + 1, तो P2 = क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 × 2 + 1
3, P2 इक्वल टू 3 1 जा 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि हमको इसमें जीरोस, अगर हम जो वैल्यू दिया है इसको हम रखते हैं, अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये हमारे इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो हम रखते हैं यहाँ पे देखिए 3x+1 ये हमारा दिया है पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x इक्वल टू रखेंगे माइनस का 3। यहाँ रखिए 3 इंटू रखते हैं अगर, हाँ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस का 1/3। 3 इंटू एक्स का क्या रखेंगे माइनस का 1/3 प्लस का 1, तो 3 ये माइनस का 1/3 प्लस का 3, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1 + 1, ये क्या आ गया 0। तो क्या करेगा ये, इट इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज, इट इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हमने अगर x बराबर -3 रखा है तो ये हो गया है 0, तो जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि हमको x की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रख दें तो 0 का बराबर आ रहता है, तो हमारा हो रहता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड वाला देखते हैं, दिया है x इक्वल टू 4/5, तो रखते हैं x इक्वल टू 4/5, तो 5 इंटू एक्स के बराबर क्या रखेंगे 4/5 माइनस का ये दिया है पाई। देखते हैं पाई से पाई कट गया, ये क्या बचा 4 माइनस का पाई, ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो इट इज़ नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, यानी कि जो भी वैल्यू दिया है पॉलिनोमियल रखने पर 0 के बाद आता है तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू रखने पर 0 नहीं आता है तो जीरोज, इट इज़ नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो जीरोज का पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा है px इक्वल टू x² -1, यहाँ x बराबर 1 और -1, तो पहले हम x बराबर क्या रखेंगे 1, तो p1 इक्वल टू यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -1, तो p1 इक्वल टू आ गया 0। अब x बराबर क्या रखते हैं -1, x बराबर -1 रखने पर तो p -1 इक्वल टू यानी कि 1 का स्क्वायर -1 इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो p -1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है, -1 का स्क्वायर देखिए -1 इंटू -1, यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 -1, तो p -1 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 1 -1 इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए x बराबर हमने 1 रखा तब भी 0 आया, x बराबर जब -1 रखा तब भी क्या आ गया 0 आ गया, तो 1 एंड -1 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चौथा देखते हैं px इक्वल टू x+1 इंटू x -2, जहाँ पे x बराबर -1 एंड 2 रखना है, तो पहले x बराबर क्या रखेंगे -1, तो रखते हैं इसमें p -1 इक्वल टू -1 + 1 1 -1 -2, x बराबर -1 रखा है हमने, तो p -1 इक्वल टू देखिए -1 + 1 कैंसिल होकर 0 देगा, इंटू ये -1 और -2, -1 -2 क्या रहेगा माइनस का 3, तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑलरेडी क्या देगा हमको 0 देता है। अब तो आ गया 0, अब x इक्वल टू क्या रखते हैं 2, तो रखते हैं p2 इक्वल टू इक्वेशन में 2 + 1 इंटू 2 - 2, तो p2 इक्वल टू 2 + 1 3, 2 में 2 गया 0, तो 3 0 0 हो जाएगा, p2 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 2 इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x बराबर -1 और 2 रखने पर भी क्या देगा ये 0, तो -1 और -2 इज द जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाला है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बराबर 0, तो हम रखते हैं एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 रखने पर तो पी 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यानी कि पी 0 इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 इज़ द zeros ऑफ पॉलिनोमियल। इसी का 6 है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस का एम है, एक्स इक्वल टू क्या दिया है माइनस का एम बाई एन, तो रखते हैं एस इक्वल टू माइनस का एम अपान एल, तो पी माइनस एम अपान एल इक्वल टू एल इंटू माइनस का एम अपान एल प्लस का एम, तो पी माइनस एम अपान एल इक्वल टू एल इंटू माइनस एम अपान एल प्लस का एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो पी माइनस एम अपान ए इक्वल टू क्या बचा माइनस का एम प्लस का एम, तो पी माइनस एम अपान एन इक्वल टू ये माइनस एम प्लस एम कैंसिल कर देगा 0, तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस एम अपान एल इज़ द zeros ऑफ पॉलिनोमियल। तो 5 6 हो गया कंप्लीट। 7th वाला है पी एक्स इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 दिया, एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान रूट 2 और 2 अपान रूट 3, तो रखते हैं पहले रखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपान रूट 3, तो हम इस पॉलिनोमियल में एक्स बराबर क्या रखेंगे माइनस का पहले 1 अपान रूट 3, तो रखते हैं भैया माइनस 1 अपान रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, पी माइनस 1 अपान रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए अगर हम इसका करते हैं माइनस 1 अपान रूट 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस 1 अपान रूट 3 इंटू माइनस 1 अपान रूट 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी तो 1 1 जा 1 रूट 3 इंटू रूट 3 इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, ये आएगा हमारा 1 अपान 3, यानी कि माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर क्या देगा यहाँ पे 1 अपान 3 देगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्या जाएगी 1 अपान 3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपान 3 फिर माइनस का 1, ये देखिए इसको इरेज कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो पी माइनस 1 अपान रूट 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस का 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, पी माइनस 1 अपान रूट 3 इक्वल टू 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, अब रखते हैं x इक्वल टू 2 अपान रूट 3, पहले इक्वेशन लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1, तो पी 2 अपान रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 अपान रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, पी 2 अपान रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू, अच्छा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पी 2 अपान रूट 3 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 4 माइनस का 1, तो पी 2 अपान रूट 3 इक्वल टू 3, तो देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू माइनस 1 अपान रूट 3 इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बट देखिए ये तो जीरो आ गया इसलिए हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन ये क्या आया है जीरो नहीं आया है, तो बट x इक्वल टू 2 अपान रूट 3 इज़ नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसलिए ये नहीं होगा। 8 वाला देखते हैं, एक्स इक्वल टू रखते हैं 1/2, तो रखते हैं 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस का 1, तो पी 1/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल क्या बचा 1 प्लस 1, तो पी 1/2 इक्वल टू 2, तो इट एक्स इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा आपका कंप्लीट। 4 है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी हमको इसमें जीरो पता करना है। हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए,
तो देखिए पहला है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसके इक्वल टू लिख देंगे 0। यहाँ पे दिया एक्स प्लस 5, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 उधर चला गया राइट साइड, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5। तुमको यही पता करना था ना, जीरोस पता करना था, तो हमको इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 कर देना होता है। तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -5 क्योंकि 5 लेफ्ट साइड में है, जब राइट साइड जाएगा तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक्स इक्वल टू -5, तो हम x -5 इक्वल टू लिख देंगे 0, बस इसी के पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 कर देना होता है। x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्यों, लेफ्ट साइड में माइनस में था तो राइट साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। तीसरा दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के 2x इक्वल टू माइनस का 5, ये इधर लेफ्ट साइड प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से लेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5/2। कैसे, जो भी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है राइट साइड जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। 4 नंबर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस का 2/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 वाला है पी एक्स इक्वल टू 3x, हम ले जाएंगे 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा 0, क्यों, क्योंकि अगर हम 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो क्या देता है वो 0। पी एक्स इक्वल टू दिया है ax, तो लिख देंगे ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a, तो x इक्वल टू, तो हम 0 यहाँ पे दिया है, a से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर क्या देगा वो 0 देगा, ठीक है। सी एक्स दिया पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, सी एंड डी आर रियल नंबर। तो इसको हम थोड़ा आगे इधर देख लेते हैं। ये देखिए दिया है 7th वाला ही है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ सी एंड डी आर रियल नंबर। तो लिखते हैं सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इक्वल टू माइनस का डी, एक्स इक्वल टू माइनस का d/c। सी यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो राइट साइड होकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.2 हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 38